देश भर में अचानक जो कोरोना के केस हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। करीब 1000 से ज़्यादा एक्टिव केस पिछले 24 घंटे में देखे गए हैं और इसके साथ ही दो नए वेरिएंट्स इस वायरस के निकलकर सामने आए हैं। हमारे साथ फिलहाल एम्स के डायरेक्टर अजय सिंह जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि वो हमें बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि ये वायरस आखिर में है क्या, क्या इसका लौटना हमारे लिए परेशानी है या फिर ये उसी तरह है जैसे कुछ समय पहले जो वायरसेस एक्टिव हुए थे लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आज तक में आपका स्वागत है। सर, जो ये नया वायरस है, दो नए वेरिएंट्स हैं, क्या हमें डरने की ज़रूरत है? किस तरह के प्रिकॉशंस, क्या इसके सिम्टम्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार, स्वास्थ्य संस्थान और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें वायरस, जो आरएनए वायरस होता है, उसमें एक नेचुरल प्रोसेस होती है, वो अपने में बदलाव करता रहता है। हर सीजन में वो नए वेरिएशन के साथ आता है और जो भी पिछला आपने इम्यूनिटी बनाई है वो ख़त्म हो जाती है और वो वायरस फिर एक्टिव हो जाता है। अभी तक जो भी पेशेंट हमारे यहाँ पे आए हैं, जिसमें आपने बोला 1000 के करीब भारतवर्ष में आए हैं और इंदौर में भी 2 मरीज ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं, लेकिन सभी अभी तक कोई भी सीरियस नहीं है। किसी को एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से 3 से 5 दिन या 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, हम लोगों को घबराना नहीं है। जो प्रिकॉशन हम लोगों को लेनी है, आम जनता को, ये कि किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे हमको नहीं जाना चाहिए। यदि जाना जरूरी हो तो हम लोगों को थोड़ा सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए, मास्क हो सके तो पहनना चाहिए। हैंड वॉश जो पहले हम लोगों का था, उसके लिए कोई स्पेशलाइज डिसइंफेक्टेंट की आवश्यकता नहीं है। सोप से भी आप यदि धो लें हाथ को तो भी एक अच्छा है। पानी खूब पिएं और अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें। योगा है, अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, उसको आप रखें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इससे बच जाएंगे। और यदि आपको इन्फेक्शन होता भी है तो वो 3 से 5 दिन में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके आपको जो है वो ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है, एम्स भोपाल में RT-PCR की सुविधा है, ऑक्सीजन है, बेड्स हैं। हम लोगों ने 10 बेड आइडेंटिफाई किए जरूर हैं, लेकिन अभी उसमें किसी की कोई, हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई मरीज को भर्ती हो। हमने आइसोलेशन को भी अलग किया है, आइसोलेशन वार्ड को भी अलग किया है और ICU बेड को भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। तो मतलब ये कि हम लोग तैयार हैं, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं एश्योर करना चाहता हूं कि एम्स भोपाल किसी भी ऐसी आपदा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और लेकिन जो आम जनता है उसको यदि सावधानी लेंगे तो ये इन्फेक्शन अपने आप धीरे से कंट्रोल हो जाएगा। और यदि वैक्सीनेशन आपने अभी तक ना लिया हो कोविड का, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब ले लेना चाहिए। और यदि ले रखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि चिंता की आवश्यकता आपको नहीं है। क्योंकि सर, जो पिछला समय था उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। अभी जो ये सिम्टम्स आ रहे हैं ये बहुत सिमिलर है वायरल फीवर से। तो क्योंकि आप अगर लोगों को बताना चाहें कि किस तरह के सिम्टम्स है, कब उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? देखिए, कोई भी सिम्टम जिसमें आपका गला खराब होता है, नोज़ रन करती है, हल्का फीवर आता है, बॉडी में दर्द होना शुरू होता है, इस तरीके के सिम्टम होते हैं, तो जो कि नॉर्मल वायरल फीवर हैं के होते हैं, तो आपको सबसे पहले तो सिम्टोमेटिक जो घर पे ही इलाज होता है उनको आप लेना शुरू करिए, मास्क पहनना शुरू करिए, थोड़ा सा आइसोलेशन में रहिए। यदि आपको लगता है 3-4 दिन में भी सिम्टम कम नहीं हो रहे या बढ़ रहे हैं या सांस फूल रही है या कोई ऐसी चीज़ लग रहा है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर यदि आपको बताए कि आपको टेस्ट कराना है तो आपको टेस्ट कराने के लिए भागना चाहिए। अपने आप खुद किसी भी लैब में जाके टेस्ट कराना, मुझे ऐसा लगता है इसकी आवश्यकता है नहीं, तो इससे बचना चाहिए। और सर, जो प्रिकॉशंस हमें लेने, जो कि आपने पहले भी बताया, यानी कि ये जो वायरस म्यूटेट होता रहता है और हमको इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर साल होगा, हर साल ऐसे ही नया वेरिएंट आ सकता है
और हम लोगों को इसी तरीके से सावधानी, तो ये जीवन को हमें अपने जीवन में ढाल लेना चाहिए, ये जीवन का एक पार्ट बन जाना चाहिए, ये सारी प्रिकॉशंस हैं, जिससे कि वेरिएशन हो या चाहे ना हो, हम लोगों को इससे तैयार रहना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर आज तक से बातचीत करने के लिए। तो एक तरीके से जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो हमें खुद लेना है और हमें इस वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो जाइए वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए और सारे प्रिकॉशंस के साथ अपनी सेहत का ध्यान रखिए। भोपाल से कैमरा पर्सन अमरीश के साथ अमृतांशी जोशी, आज तक।